हाय, दिस इज शौनित और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th का सर्कल्स। सर्कल्स में हमें कुछ थ्योरम्स पढ़नी है और उनके प्रूफ करने हैं। बट उसको स्टार्ट करने से पहले हम सर्कल्स की कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझ लेते हैं कि आखिर सर्कल क्या होता है, उसमें आपके कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं सर्कल्स क्लास 9। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं सर्कल की। तो सर्कल हमने बनाया है, ये होता है हमारा सर्कल। सर्कल का एक क्या होता है, सेंटर होता है, दिस इज कॉल्ड ओ, इज अ सेंटर। इसके बाद में नेक्स्ट आता है रेडियस। दिस लेंथ ओ ए इज योर रेडियस। यहाँ पे मैं लिखते हुए चलता हूँ, ओ ए इज योर रेडियस। नेक्स्ट इसके बाद आता है डायामीटर। तो अभी मैंने इसको इधर से भी एक्सटेंड कर दिया, बी। तो दैट ए बी लेंथ, जो पूरी लेंथ होगी ए ओ बी, मतलब जो सेंटर से पास होनी चाहिए। अ कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर इज योर डायामीटर। तो यहाँ हमने लिख दिया ये डायामीटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉर्ड की। तो भाई ये एक सर्कल में लाइन बनाई हमने, दिस पार्ट इज योर कॉर्ड। लेट अस सपोज द नेम सी डी, सी डी इज योर कॉर्ड। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कॉर्ड। इसके बाद में हम बात करते हैं सेक्टर्स की, आर्क्स की। ठीक है, तो भाई यहाँ पे अब मैंने एक आर्क लिया, ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये एक पोर्शन लिया मैंने, इसका नाम ले लेते हैं एक्स वाई। दैट एक्स वाई इज योर आर्क। तो ये एक्स वाई हमारा क्या हो गया, आर्क। अब इस आर्क की वजह से क्या होता है, एक सेक्टर बनता है। क्या बनता है, सेक्टर। तो अब सेक्टर के लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ एक अलग सा डायग्राम बना के दिखाता हूँ। सपोज हमारे पास में सर्कल है, ये सेंटर है, ये हमारा आर्क है। सपोज दिस इज अवर आर्क एक्स वाई। इस एक्स वाई से हमने सेंटर को ऐसे ज्वाइन किया, एक्स और वाई से हमने एक लाइन ड्रॉ करी जो कि सेंटर की तरफ जा रही है। दिस इज कॉल्ड सेक्टर, दिस इज योर माइनर सेक्टर। क्योंकि ये छोटा सेक्टर है तो ये हो गया हमारा माइनर सेक्टर, और ये हो गया हमारा मेजर सेक्टर। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे मेजर सेक्टर, क्योंकि बड़ा वाला सेक्टर है। ऐसी सेगमेंट्स दो टाइप के होते हैं। जैसे हमने कॉर्ड सीडी बनाई, तो दिस स्मॉल पोर्शन, ये जो स्मॉल पोर्शन है इसे हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट, क्योंकि ये छोटा पार्ट है। दिस इज योर माइनर सेगमेंट। और ये जो पूरा बड़ा वाला पार्ट है, अदर देन दिस, मतलब अगर मैं एक सर्कल बनाऊं और सर्कल में मान लो ये मेरा सीडी है, इस सीडी को मैं हटा दूं, तो ये जो पूरा बड़ा वाला पार्ट होगा ये वाला, दैट इज योर मेजर सेगमेंट। तो दीज आर द टर्मिनोलॉजीज जो कि आपको पता होनी चाहिए कि हमारे पास सर्कल क्या होता है, सर्कल में सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होती है, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर क्या होता है, कॉर्ड क्या होती है, डायमीटर क्या होता है। राइट। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बेसिस पे अब हमें कुछ थ्योरम्स प्रूव करनी है। कुछ थ्योरम्स मोस्टली पेपर में आती है, हम पहले उनको प्रूव करेंगे एंड इन थ्योरम्स के ऊपर फिर आते हैं क्वेश्चंस जो कि आपको न्यूमेरिकल नंबर्स फॉर्म में आपको सॉल्व करने हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी थ्योरम और उनके प्रूफ्स को। और जो भी अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कॉपी में जरूर नोट डाउन करते हुए चलिएगा, क्योंकि हम मूवी नहीं देख रहे हैं भाई। लिखना पड़ेगा, तो साथ में सॉल्व करना पड़ेगा, जो मैं बताते जा रहा हूँ उसको करते हुए चलना पड़ेगा, तो ही आपका रिजल्ट आएगा। अदरवाइज स्किप और देखना ये सब तो आप आराम से पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हो, बट बेटर है कि आप कॉपी लेके इसको साथ में करते हुए चलो, तो यू विल गेट द एग्जैक्ट क्लियर आइडिया हो जाएगा कि हमें करना क्या है। तो चलते हैं अपनी थ्योरम नंबर 1 पे और उसके प्रूफ पे। नाउ कमिंग टू द थ्योरम नंबर 1। थ्योरम 1 कहती है दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब सबसे पहले अगर हम डायग्राम बनाएं, हमारे पास में एक सर्कल हमने बनाया, सर्कल है, सर्कल पे एक सेंटर है, सेंटर इज योर ओ। ठीक है, अब इसने बोला है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। तो गिवन हमारे पास में क्या है, गिवन गिवन हमें बोला इक्वल कॉर्ड्स। तो भाई मैंने दो कॉर्ड्स बनाई जो कि इक्वल इन लेंथ। तो ये मैंने कॉर्ड्स बना ली ए बी एंड सी डी। तो आपको गिवन है दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि कॉर्ड्स कैसी है, इक्वल। अब इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो इस कॉर्ड ने सेंटर पे एक एंगल बनाया, ये वाला एंगल, और इस कॉर्ड ने सेंटर पे एक एंगल बनाया, ये वाला एंगल। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल कैसे हैं, इक्वल है। सपोज इसका हम नंबर नाम दे देते हैं 1 और इसको नाम दे देते हैं 2। एग्जाम में वैसे आपको पूरा नाम देना पड़ेगा, अभी मैं समझाने के लिए दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हम अभी जो प्रूफ कर रहे हैं वो हम प्रूफ कर रहे हैं थ्योरम नंबर 1 को। गिवन में हमारे पास सिर्फ यही है। टू प्रूफ हमें करना है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल
COD, मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हमें प्रूफ करना है। लेट्स सी कैसे प्रूव होगा। अब आते हैं प्रूफ पे। नाउ अब अगर हम ये दो ट्राइंगल्स देखें, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, अगर हम इन दो ट्राइंगल्स की बात करें तो भाई कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल्स में हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है, यहाँ पे भी हमें कॉन्ग्रुएंसी यूज करनी है। तो यहाँ अगर हम देखें तो OB जो है इज इक्वल टू OD, क्यों इक्वल है? बिकॉज दिस इज रेडियस, और हमें पता है कि रेडियस ऑफ सर्कल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सारे रेडियसेस क्या होते हैं? इक्वल। सिमिलरली अगर हम आगे नेक्स्ट देखें, एंगल एंगल तो नहीं, वो हमें प्रूव करना है। नाउ OA इज इक्वल टू OC, ये भी क्यों इक्वल है? दिस इज इक्वल टू दिस, व्हाई? बिकॉज OB क्या है? रेडियस, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रेडियस। नेक्स्ट लास्ट थिंग, AB इज इक्वल टू CD, ये क्यों इक्वल है? क्योंकि गिवन है, क्योंकि हमें कॉर्ड्स इक्वल दी हुई है, तो यहाँ हम लिख देते हैं गिवन। सो बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी triangle AOB is congruent to triangle COD। तो हमने बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी से ये प्रूव कर दिया कि एंगल AOB is congruent to triangle AOB is congruent to triangle COD। नाउ अब दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो बाय CPCT अब हम बोल सकते हैं बाय CPCT एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि थ्योरम 1 को हमें प्रूव करने के लिए हमें किस तरीके से हमने दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा। अब आते हैं थ्योरम नंबर 2 पे। थ्योरम नंबर 2 इसकी जस्ट अपोजिट है, क्या है वो देखते हैं। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट सेंटर आर इक्वल, अब हमें गिवन है कि ये दोनों एंगल कैसे इक्वल है, ये हमें गिवन है, और प्रूव करना है दैट AB इज इक्वल टू CD। तो वापस से हम डायग्राम तो आपका ये रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कुछ चीजें चेंज होगी। जैसे गिवन इज चेंज, गिवन आपका चेंज हो गया, दैट इज एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ये हमें गिवन दिया हुआ है, तो एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD गिवन है। टू प्रूव, अब हमें प्रूफ चेंज कर दो। प्रूफ क्या हो गया अब हमारा? AB इज इक्वल टू CD, ये हमें प्रूव करना है कि अगर एंगल इक्वल सेंटर पे अगर इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं तो कॉर्ड्स कैसी होंगी? इक्वल होंगी। प्रूफ पे आते हैं वापस, सेम दो ट्राइंगल्स को लेना है, सेम दो ट्राइंगल्स को हम लेंगे, इन ट्राइंगल AOB एंड एंगल COD। अब देखते क्या क्या इक्वल है। सबसे पहले तो भाई वही हो गया, OB इज इक्वल टू OD, क्यों? रेडियस है। नेक्स्ट एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, क्यों इक्वल है? गिवन है क्योंकि। नेक्स्ट OA इज इक्वल टू OC, ये भी क्यों इक्वल है? बिकॉज दिस इज रेडियस। सो ट्राइंगल AOB is again congruent to triangle COD by कौन सी प्रॉपर्टी? SAS, क्योंकि दो साइड और एक एंगल क्या हो रहे हैं? इक्वल हो रहे हैं। सो बाय SAS these are congruent and therefore your AB is equal to CD by CPCT, corresponding parts of congruent triangles। सो ये हमारा प्रूफ हो गया है सेकेंड वाली थ्योरम का, कि हमारे पास में अभी हमें एंगल्स इक्वल दिए हुए थे, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल दिए हुए थे, तो हमने इसमें साइड एंगल साइड ये दो इस कॉन्ग्रुएंसी को यूज किया और CPCT से ये प्रूव किया दैट AB इज इक्वल टू CD। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आते हैं थ्योरम नंबर 3 पे। इन थ्योरम्स को ये जो प्रूफ है वो आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ताकि आपके स्कूल में आपको लिखने के लिए आपको ईजी हो जाए। नाउ कमिंग टू द थ्योरम नंबर 3, the perpendicular from the center of a circle to a chord bisect the chord। अब इसका डायग्राम भी चेंज है और हमारी थ्योरम नंबर भी चेंज है, राइट। लेट्स सी क्या होने वाला है इसमें। अब हमारे पास में फिर से एक नया सर्कल आ गया, प्रूविंग थ्योरम नंबर 3। और अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट फिगर पे। तो भाई हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल में हमारे पास में सेंटर O है। अब हमें ये बोला है कि अगर मेरे पास एक कॉर्ड है, दिस इज माय कॉर्ड AB। अब ये बोला है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ, मतलब अब गिवन क्या हो गया? गिवन ये हो गया, सबसे पहले गिवन पे आते हैं, और गिवन हमारे पास आ गया है दैट एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमने सेंटर से कॉर्ड पे क्या डाला है? परपेंडिकुलर डाला है। परपेंडिकुलर मतलब एंगल कितने होंगे दोनों? 90 डिग्री 90 डिग्री, ये हमें गिवन हो गया। टू प्रूव
टू प्रूव हमें ये करना है कि अगर हम ऐसा करते हैं देन इट बाइसेक्ट द कॉर्ड, मतलब अभी जो एम पॉइंट है एम बाइसेक्स ए बी, तो हमें प्रूव करना है दैट ए एम इज इक्वल टू एम बी, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है भाई, तो अब क्या करेंगे, प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे, कंस्ट्रक्शन से। एक कंस्ट्रक्शन करना है जॉइन ओ ए एंड ओ बी, तो प्रूफ करने से पहले हम आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन पे और लिख देते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम कर देते हैं जॉइन ओ ए एंड ओ बी एंड देन हम आ जाएंगे अपने प्रूफ पे। तो भाई इसको मैंने कंस्ट्रक्शन से इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया। अब हमें दिख रहे हैं दो ट्राइंगल्स, अब हमें क्या दिख रही है, दो ट्राइंगल्स। सो नाउ इन ट्राइंगल ओ एम ए एंड ट्राइंगल ओ एम बी, ये दो ट्राइंगल्स की अगर हम बात करें, सो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्यों है भाई, ये रेडियस है, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, देन एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें गिवन दिया हुआ है, पहले से परपेंडिकुलर थी ये, दोनों हमारे पास में 90 डिग्री है। एंड ओ एम इज इक्वल टू ओ एम विच इज योर कॉमन। अब क्या आप मुझे बता सकते हो कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, बट कौन सी प्रॉपर्टी से हो रहे हैं, आप लोग सोचिए, तब तक मैं लिख रहा हूँ। सो ट्राइंगल ओ एम ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एम बी बाय, बताइए किससे होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए किससे होनी चाहिए, फिर देखते हैं कि किसका सही आता है। वेल, दिस कॉन्ग्रुएंसी इज डन विद द हेल्प ऑफ RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड साइड। भाई देखो ये 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल हो गया, इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस है, वो भी इक्वल दी हुई है, और ये हमारी कॉमन साइड है, तो इससे और RHS, मतलब हमारे पास एक राइट एंगल भी हो गया, एक हाइपोटेन्यूस भी इक्वल हो गई, और एक साइड भी कॉमन में इक्वल आ गई है। तो बाय RHS दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो बाय CPCT, बाय CPCT हम कह सकते हैं दैट AM इज इक्वल्स टू MB। दिस इज द प्रूफ ऑफ थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 4 जो है इसी का जस्ट रिवर्स है। अब थ्योरम नंबर 4 कहता है द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड, मतलब हमने सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करी और कॉर्ड को वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। देन यू हैव टू प्रूव दैट इट इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो अब हमें परपेंडिकुलर गिवन नहीं है, अब हमें परपेंडिकुलर को लाना है कि हाँ भाई वो परपेंडिकुलर होगी। देखते हैं कैसे आएगा। नाउ इसको हम हटाते हैं, फिगर सेम रहेगा, कॉन्ग्रुएंसी चेंज हो जाएगी, देखते हैं क्या कॉन्ग्रुएंसी आती है। परपेंडिकुलर हमें नहीं पता है, तो हम यहाँ से ये सब चीजें हटा देते हैं। नाउ गिवन टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन इज ओके, प्रूफ चेंज हो जाएगा, ये सब चेंज हो जाएगा। गिवन हमारे पास में हो गया है कि AM इज इक्वल टू MB, गिवन दिया हुआ है दैट लाइन अगर हम सेंटर से ड्रॉ करते हैं विच बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये हमारे पास गिवन है। प्रूफ करना है दैट इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, परपेंडिकुलर भी वो होगी। टू प्रूफ हमें करना है दैट एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB इज इक्वल टू 90 डिग्री। कंस्ट्रक्शन हुई, OA और OB को हमने ज्वाइन कर दिया। प्रूफ पे आता है इन ट्राइंगल OMA एंड OMB। अब देखते हैं क्या क्या चीज इसमें इक्वल हो सकती है। नाउ सबसे पहली चीज हमें क्या दिख रही है, OA इज इक्वल टू OB, क्यों है भाई, बिकॉज रेडियस है। ठीक है, देन AM इज इक्वल टू MB, ये भी इक्वल है, क्यों इक्वल है, बिकॉज गिवन है। नेक्स्ट आते हैं OM इज इक्वल्स टू OM, क्या है ये, कॉमन है, हमने लिख दिया भाई कॉमन, दोनों कॉमन थे। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी होगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके बाद मैं लिखता हूँ ट्राइंगल OMA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OMB बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी, बिकॉज साइड साइड साइड, तीनों दोनों ट्राइंगल्स में साइड कैसी है, इक्वल है, देयरफॉर बाय SSS these two triangles are congruent, therefore angle OMA is equal to angle OMB। बट प्रॉब्लम ये है कि अभी हमने प्रूव किया है कि एंगल्स इक्वल है, बट हमें ये नहीं पता है कि ये 90 डिग्री है। तो अब 90 डिग्री प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें, नाउ AMB इज अ लाइन, AMB इज अ लाइन, अगर AMB लाइन है सो एंगल AMO यू कैन राइट एज एंगल OMA
प्लस एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। ये हमारा आ गया कौन सा पार्ट, चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स वाला पार्ट, कि भाई लीनियर पेयर से ये दोनों का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। अब हमें ये तो पता है कि दोनों एंगल इक्वल है, लेट अस सपोज ये दोनों का हमने नाम दे दिया कितना, x। भाई x हमें हमेशा नाम देना होता है जो भी हम एज्यूम करते हैं, तो यहाँ पे हमने इसको सपोज किया x, तो इसका मतलब क्या हो गया, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट मीन्स 2x is equal to 180 degree, x is equal to 90 degree. This implies angle OMA is equal to angle OMB is equal to 90 degree, which is to be proved, है ना। ये हमें प्रूव करना था कि बाइसेक्ट तो कर ही रहे थे, बट जो बाइसेक्ट जिस पॉइंट पे करेगा दैट एंगल इज 90 डिग्री। तो आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आ गई होगी। कमिंग टू द फिफ्थ थ्योरम विच इज इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सर्कल। मतलब अगर मेरे पास में इक्वल कॉर्ड्स है तो वो सर्कल से कैसी रहेंगी, इक्विडिस्टेंट रहेंगी। अब जब हम ये प्रूव करेंगे तो हमने ये जो अभी 4 थ्योरम्स ऑलरेडी प्रूव करी हुई है उनका हम यूज कर सकते हैं, तो लेट अस सी कैसे हम उसको प्रूव करेंगे। तो इसको हम हटाते हैं, गिवन चेंज हो जाएगा, टू प्रूव चेंज हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन का पता नहीं, ये सब हटाते हैं। आई होप आप लोग ये सब नोट डाउन करते जा रहे होंगे, नहीं कर रहे हो तो वीडियो को वापस से जब देखोगे समझने के लिए उस टाइम पे नोट कर लेना, बिकॉज बिना लिखे मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं होती है। कमिंग टू द सेंटर, ओ हमारा सर्कल है। अब हमें बोला है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल, तो ठीक है भाई हमने इक्वल कॉर्ड्स बना ली, एक ये बना ली, एक ये बना ली, तो ये हो गया हमारा ए बी एंड सपोज दिस इज योर सी डी, ये हमारे पास गिवन है, तो ठीक है गिवन में हमारे पास आ गई इक्वल कॉर्ड्स, दैट इज ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन है। प्रूव करना है दैट दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, मतलब हमें प्रूव करना है कि सेंटर से इनका जो डिस्टेंस होगा वो कैसा होगा, इक्वल। तो इसको हम m नाम दे देते हैं, इसको हम n नाम दे देते हैं। तो टू प्रूव हमें करना है OM इज इक्वल टू ON। अब कैसे प्रूव करें इसको, ये हमें सोचना पड़ेगा। इसमें हम थ्योरम्स जो ऑलरेडी हम 4 पढ़ चुके हैं उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रूफ पे आते हैं। तो प्रूफ करने से पहले हमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है। तो हम यहाँ ले लेते हैं कंस्ट्रक्शन में हम ले लेते हैं जॉइन OA इज इक्वल OA एंड OC। हमने OA और OC को ज्वाइन किया, फिर हम आ जाएंगे प्रूफ पे। चलिए हमने OA को ज्वाइन किया ऐसे इसको, और O को C से ज्वाइन कर लिया, तो हमने ज्वाइन कर लिया। अब हमें ये प्रूफ करना है दोनों डिस्टेंस इक्वल है, मतलब दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। इन दो ट्राइंगल्स को हमें क्या प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। लेट अस सब सी कैसे प्रूव होता है ये कॉन्ग्रुएंट। नाउ गिवन दैट हमें ये पता है कि AB इज इक्वल टू CD गिवन है, तो अगर मैं इनका हाफ हाफ भी इक्वल करूं, मतलब हाफ हाफ भी कर दूं तो वो भी इक्वल होंगे, दैट मीन्स AM इज इक्वल टू CN। नाउ द क्वेश्चन इज हमें कैसे पता कि ये हाफ है, why we can write that M is a midpoint of AB, this comes from your theorem। कौन सी थ्योरम, कि अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, है ना, तो वो क्या करती है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। तो ये हमने डिस्टेंस है ना, ये हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मेजर किया जाता है, बिकॉज लॉन्गेस्ट डिस्टेंस तो ऑलरेडी रेडियस है ही हमारे पास में, वो तो इक्वल है ही, बट हमने कौन सा डिस्टेंस लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया, ये भी परपेंडिकुलर ये भी परपेंडिकुलर। तो हमें थ्योरम कौन सी यूज हुई यहाँ पे, दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो हमने यहाँ यूज की बाय थ्योरम नंबर 3, ये हमने यहाँ पे यूज की। नाउ AM इक्वल टू CN हमें मिल चुका है। नेक्स्ट अब आते हैं इन ट्राइंगल OMA एंड ट्राइंगल ONC, ये दो ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते हैं। सबसे पहली चीज OA इज इक्वल टू OC, ठीक है, OA इज इक्वल टू OC है, क्यों इक्वल है, क्योंकि ये हमारे रेडियस है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग AM इज इक्वल टू CN, ये कहां से आया, प्रूफ डबो, ये अभी अपन ने ऊपर प्रूफ किया, कौन सा, यहां से। अब एक और चीज चाहिए, तो भाई मेरे को ये मिल गया, ये और ये इक्वल हो गई, अब ढूंढो एक और चीज जो इक्वल हो। तो क्योंकि हमें पता है हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ है तभी तो बाइसेक्ट किया है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए 90 डिग्री।
सो एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एन सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो वही हमने ड्रॉप किया। अब नाउ क्वेश्चन इज कि कौन सी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो रही है इसमें। नाउ ट्राइंगल, ये आप लोग कमेंट करिए इसके लिए कि कौन सी कॉन्ग्रुएंसी होगी। थ्योरम नंबर, ये हमारी थ्योरम नंबर कौन सी चल रही है, 5 चल रही है। थ्योरम नंबर 5 के लिए कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यूज होगी वो आप बताइए। सो कमिंग टू दिस, ट्राइंगल ओ एम ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एन सी। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय, इसमें लगी है आर एच एस। कैसे, राइट एंगल है इक्वल, देन इसके सामने वाला हाइपोटेनियस भी इक्वल है एंड एक साइड भी इक्वल है। सो बाय आर एच एस ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड देयरफॉर ओ एम इज इक्वल टू ओ एन बाय सी पी सी टी, जो कि हमें प्रूव करना था कि टू कॉर्ड्स अगर इक्वल है तो वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंट होंगी। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे थ्योरम्स को प्रूव करना है। अब बची सिक्स्थ वाली थ्योरम, इसी का जस्ट अपोजिट है। बोला है कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। मतलब अब हमें इक्वल डिस्टेंसेस दिए हुए हैं। पहले से हमें बोला है कि ओ एम और ओ एन कैसे हैं, इक्वल है, और आपको प्रूव करना रहेगा कि ए बी और सी डी जो है वो इक्वल होंगे। तो इसको आप ट्राई कर लीजिए, सिक्स्थ वाले को नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं इसके लिए भी बना दूंगा। अब इसके ऊपर बेस्ड हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज आएगी। पहले एक्सरसाइज में तो आई थिंक कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, मेरे पास पुरानी बुक रखी हुई है, न्यू बुक में कुछ आगे भी चेंजेस होंगे। मैं आपको एक्सरसाइज करवाने वाला हूँ अभी, आप लोग बुक में देखना। एक तो रेशमा सलमा मनदीप वाला क्वेश्चन आएगा और उसके बाद में 3 लोग हैं, अंकुर सैयद एंड डेविड वाला। तो वो वाली एक्सरसाइज हम पहले करेंगे, तो यहाँ तक लिख लीजिएगा और उसके बाद में स्टार्ट करते हैं अपनी दैट एक्सरसाइज।